Good morning, students. Today we will read chapter 1 in Morning Dew. In this poem, the poets explain the scarecrow as a living being. And the poet says, in morning dew, the scarecrow combs his hair. सुबह के समय में जो स्केयरक्रो होता है वो अपने बालों को कॉम्ब करता है. In morning light, the scarecrow looks so spry. सुबह की जो किरण, सूरज की किरण धरती पर पहुंचती है उस टाइम में स्केयरक्रो एकदम ही स्प्राई और अलर्ट सा दिखता है. You know he's had a good night's sleep. ऐसा लगता है कि वो रात में बहुत अच्छे से सोया है और अभी एकदम फ्रेश सा वो लगता है. He is now in a fitter state to spy. और वो अभी एकदम अच्छे एकदम फ्रेश है जासूसी करने के लिए. On shouting monkeys and the porcupine, he gets to see everything all the time. चिल्लाते हुए बंदरों पे, पॉर्क्यूपाइंस पे, वो सब चीज़ को देखता है, उसकी नज़र सब पे रहती है हर दम. Except his shadow which lazes about till the evening snuffs the fellow out. सिवाय अपने शैडो के जो हमेशा अलसाई रहती है और हमेशा ज़मीन पर लेटी रहती है. Whether he sees the seasons come and go is a thing you and I may never know. वो क्या वो सीजन्स को आते जाते देखता है? ये ऐसी चीज़ है जो न मैं जानता हूँ न तुम जानते हो. But busy as he is keeps an eye on all bird traffic passing by. लेकिन वो हमेशा बिजी रहता है, वो हमेशा सब पे नज़र रखता है. जितनी भी जो भी बर्ड्स उधर से गुजर रही होती है उसकी नज़र सब पे रहती है. Some questions always bother me, how seasons come and go. कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा मुझे परेशान करते हैं कि सीजन्स कैसे आते जाते हैं. द वे द सीजन्स टू एंड फ्रो. वो तरीका जिससे सीजन्स आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं. ही डज नॉट नो हु इज़ गेटिंग इन समर, ऑटम और द स्नो. वो ये नहीं जानता कि कौन सा सीज़न आ रहा है, समर आ रहा है, ऑटम आ रहा है या फिर स्नो आ रहा है. Something he should surely know. He knows he shivers in the colds and in the summer he will fry. कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो हमेशा जानता है कि वो सर्दियों में कांपने लगता है और गर्मियों में इतना ज़्यादा गर्मी हो जाती है कि वो फ्राई होने लगता है. Do seasons come up from the ground or they drop down from the sky? क्या सीजन्स आसमान से टपकते हैं या फिर धरती से निकल के आ जाते हैं? आर द क्वेश्चंस दैट हैव बॉदर्ड हिम. ये वो क्वेश्चंस है जिसने उसे परेशान करके रख दिया है. आंसर्स डू नॉट ड्रिबल इन. आंसर्स बूंद बूंद से भी जरा से भी उसके माइंड में नहीं आते हैं. टू कीप क्वेश्चंस आउट एंड आंसर्स इन, ही बॉल्स हिज अपर स्टोरेज डोर. वो चाहता है कि उसके सारे क्वेश्चंस बाहर चले जाए और सारे आंसर्स आ जाए उसके माइंड में, और वो ऐसा करने के लिए अपने दिमाग पे बहुत जोर डालता है लेकिन फिर भी उसको आंसर नहीं आता है. देन ही वंडर्स वाई ऑन अर्थ हिज हेड गोज राउंड इन सर्कल्स, फॉर while seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. तब वो सोचता है कि धरती पर, पृथ्वी पर उसका सर हमेशा गोल 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 क्यों घूमता रहता है. While seasons circle round and round like oxen on a threshing floor. जैसे सीजन्स हमेशा सर्कल में ऐसे घूमते रहते हैं, कभी वो आता है, कभी ये सीज़न आता है, कभी फिर दूसरा सीज़न आता है. जैसे कभी धान होता है तो उसे निकाला जाता है उसके खेतों में से, तो उसके लिए उसे काट के उसे ज़मीन पर रख के फिर उसके चारों तरफ जो बैल होते हैं, काऊ होती है, वो गोल गोल घूमती रहती है, फिर उससे वो सारे धान निकल जाते हैं. ये पोम लिखी है के.की. नजरवान जी दारूवाला ने
और अब हम अबाउट द पोएट पढ़ेंगे। केकी नजरवांजी दारूवाला, बर्थ उनका हुआ था 1937 में, जो कि एक कंटेम्परेरी इंडियन पोइट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे जो इंग्लिश में स्टोरीज़ वगैरह लिखते थे। उनका जन्म हुआ था लाहौर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज़ इन इंग्लिश लिटरेचर ही जॉइंड द इंडियन पुलिस सर्विस IPS इन 1958। उन्होंने अपनी इंग्लिश लिटरेचर की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उन्होंने इंडियन पुलिस सर्विस IPS को ज्वाइन किया 1958 में। He published his first book under Orion in 1970। ओरियन के अंडर में उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की जिसका नाम था ओरियन। 1970 में उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था ओरियन। लैंडस्केप्स 1987, समर ऑफ टाइगर्स 1955 एंड राइडिंग द हिमालयाज 2006 आर सम ऑफ हिज अदर पब्लिश्ड वर्क्स। लैंडस्केप्स जो कि 1857 में पब्लिश हुआ था, समर ऑफ टाइगर जो कि 1995 में पब्लिश हुआ था, और राइडिंग द हिमालयाज जो कि 2026 में पब्लिश हुआ था। कुछ उनके दूसरे और पब्लिश्ड बुक्स हैं। दिस वर्क हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मैनी लैंग्वेज। उनके जो उन्होंने बुक पब्लिश की उन्हें बहुत से लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके रीड किया जाता है। ही वन द प्रेस्टिजियस साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द कीपर ऑफ डेड इन 1984 एंड द कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज एशिया फॉर लैंडस्केप्स इन 1987। उन्होंने बहुत से प्रेस्टिजियस अवार्ड्स जीते हैं, जिनमें से कुछ है उन्होंने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है किस बुक के लिए? कीपर ऑफ डेड, द कीपर ऑफ डेड बुक के लिए उन्होंने 1984 में साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता है, और 1987 में उन्होंने लैंडस्केप्स के लिए एशिया में कॉमनवेल्थ पोएट्री प्राइज़ जीता है। ही वॉज अवार्डेड द पद्मश्री इन 2014। उन्हें पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था 2014 में, और यही थी उनकी लिखी गई पोम इन द मॉर्निंग ड्यू चैप्टर 1। ये कंप्लीट होता है, और ऐसे आगे के दूसरे चैप्टर्स के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।